मीटिंग जो बनाई गई है किस मकसद के लिए बुलाई गई थी यहाँ पे आज की मीटिंग? बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे मुल्क में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वर्कर्स के बीच में जाके मीटिंग्स कर रही है। उसी कड़ी में आज बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इम्पोर्टेंट हमारे जो वर्कर्स थे उनकी आज हमने मीटिंग की और एक जायज़ा लिया जो आगे आने वाला चुनाव है 2024 का, उस चुनाव को कैसे जीते उसके रिलेटेड सारी डिस्कशन हुई। वर्कर्स ने भी अपनी राय रखी और ऊपर से जो दिशा निर्देश है हमारी हाईकमांड के वो भी हमने कन्वे किए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है, इसी तैयारी के लिए, इन्हीं प्रिपरेशंस के लिए ये एक मीटिंग आज हुई थी। तो कब तक चुनाव यहाँ पे होंगे? नहीं, मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो ड्यू है 2024 में, मार्च अप्रैल में चुनाव होगा, उससे तो आगे पीछे। इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, ये तो लेट कहाँ हुआ, ये तो 2019 में हुआ है, 5 साल तो 24 में होगा। लेट पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2 साल से नहीं है, पिछले 2018 दिसंबर में यहाँ की असेंबली डिज़ोल्व हुई है। आपका थोड़ा सा फिगर जो है वो गलत है, अभी 5 साल हुए हैं और इन 5 सालों में आप देखिए रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यहाँ पे 370 हटा, यहाँ पे स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बनी और इसके बाद डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अभी पिछले साल दी। अभी सारी चीज़ें हुई, मामूली मुझे लगता है कि 2-4 महीने पहले ही जो इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हुआ। तो इस सारे प्रोसेस में लगभग 5 साल लगे हैं, तो अब चुनाव होगा, उसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक आप बात करते हैं 9 साल की, 9 साल पहले यहाँ पे सरकार थी, 5 साल पहले यहाँ पे सरकार थी। केवल इन 5 सालों में 2029 से लेके अभी तक एक प्रोसेस चला रीऑर्गेनाइजेशन का, एक प्रोसेस चला डिलिमिटेशन का, एक प्रोसेस चला इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन का और मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सरकार को। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे चुनाव होंगे। दफा 370 हमें भी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और चूंकि दफ़ा 370 अगर उन्होंने चैलेंज किया है सब जुडिस है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज़्यादा भरोसा होने के बावजूद हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करेंगे। मुल्क की सतह की बात करेंगे, मणिपुर में इतना वायलेंस हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 महीनों में कोई एक ट्वीट भी नहीं किया मणिपुर के लिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सारा इंतज़ामिया आपने देखा होगा, चाहे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट प्रोरोगेटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रहता है। होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे 3 दिन बिताए और MOS होम नित्यानंद राय जी ने लगभग 20 दिन वहाँ पे बिताए। चूँकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ की स्टेट ने इसको टैकल करना है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। बात ट्वीट की नहीं होती है, बात होती है सेंसिटिवनेस की, संवेदनशीलता की। क्या आप ये बात नहीं मानते हैं कि अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गए? क्या नित्यानंद राय जी जो MOS होम है वो वहाँ पे 20 दिन बैठे, उनने बात नहीं की होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से? तो ट्वीट केवल दिखावे के लिए अगर करना है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो एक्शन वहाँ पे हुआ, जिस तरीके से सरकार वहाँ पे इमीडिएट एक्शन में आई, चाहे लोकल सरकार थी, स्टेट की, मणिपुर की स्टेट की सरकार थी या केंद्र की सरकार थी, उन्होंने जो इक़दाम उठाने थे वो इक़दाम उठाए और डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही सारा हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार को हटा के वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए था ताकि लोगों की जानें बच सकें? देखिए, सरकार हटाना कोई हल नहीं होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे सरकार के लिए बोल रहे हैं कि भाई इतना टाइम हुआ, लोगों के लिए तो एक ही आसरा होता है सरकार, और जिन लोगों ने ये सरकार चुनी हुई है, ये अलग चीज़ है कि वहाँ पे सिचुएशन ऐसे इवॉल्व हुई है। दैट डजंट मीन्स कि भाई आप सरकार हटा दो तो वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सरकार स्टेप्स उठाती है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा था 2016 में, आपने 2010 में देखा, यहाँ पे कितनी लाशें गिरी, यहाँ पे कितना टर्माइल हुआ, तब आपने सरकार गिराने की बात तो नहीं की उमर अब्दुल्ला साहब की। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकारें जो बनती हैं लोगों के एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए, बहुत सारा इसमें प्रोसेस लगता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा खर्चा होता है और इमीडिएट एक स्टेप पे हम कहें कि भाई नहीं इसको हटा दो और हालात ठीक होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या जब यूनियन सरकार को लगे कि नहीं अब लाजमी है सरकार हटाना, तब उनका डिसीजन होता है वो हटाएं। सुनील जी, देखिए, शराब खाना आज पहली बार नहीं खुला है जब से स्टेट बनी है, ये वाइन शॉप्स तब से हैं।
तो इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सरकार ने कोई नया डिसीजन लिया है। यहाँ पे एक्साइज पॉलिसी चेंज हुई है, कोई टेंडरिंग सिस्टम लाया गया है, इसमें हमें भी इतना टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता है। लेकिन मैं कतई नहीं कहूँगा कि यहाँ पे इस नई डिस्पेंसेशन ने वाइन शॉप खोली है। ये पुराने से ही है, जब यहाँ पे सरकारें थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सरकारें दी हैं, उन्होंने अपने खास रिश्तेदारों को दिए थे। तो यहाँ पे कोई नई दुकान नहीं खुली है, नए ठेके नहीं खोले हैं, एक प्रोसेस चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ पे लोगों को नहीं ज़रूरत है, लोग इसको विरोध करते हैं, तो उस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत अच्छा, प्रेसिडेंट साहब की बात का मैं भी हिमायत करता हूँ, बिल्कुल कोई शक नहीं। मेरे प्रेसिडेंट की बात मेरे लिए आखिरी बात है। उन्होंने अगर ये बात कही तो कुछ सोच समझ के कही होगी। बिल्कुल शराब की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन माशरा ऐसा है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। इसमें सिर्फ सरकार नहीं, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, परिवारों को भी काम करना पड़ेगा। जितनी नशाखोरी अभी हो रही है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी काम करना पड़ेगा। ये सब पूरा समाज जब तक नहीं इकट्ठा होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट या मेरे जैसे जनरल सेक्रेटरी के कहने से, स्टेटमेंट देने से ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी।